एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद आपको अंदर तक हिला दे। क्या आप तैयार हैं खुद से वो एक सवाल पूछने के लिए? चलिए पूछते हैं, क्या तुम सच में इंटेलिजेंट हो, या ये भी बस एक ख्याल है, एक कहानी है जो मन ने खुद को ही सुना रखी है? जरा सोचिए, अगर कोई आकर आपकी हर एक मान्यता को, हर एक विश्वास को गलत साबित कर दे, तो क्या होगा? क्या आप शांत रह पाएंगे, या अंदर एक आग सी जलेगी, एक गुस्सा उठेगा? और अगर गुस्सा आता है तो क्या वो गुस्सा उस इंसान पर है, या इस डर पर कि कहीं आपकी पूरी पहचान ही एक झूठ तो नहीं? ये जो आपकी मान्यताएं हैं, आपके विश्वास, क्या वो सच में आपके अपने अनुभव से निकले हैं, या वो भी बस उधार के शब्द हैं, दूसरों से, किताबों से, समाज से लिए हुए? क्या आपके पास अपना कोई सत्य है, या बस दूसरों की गूंज? और ज्ञान, क्या ज्ञान सच में ज्ञान है अगर वो आपकी जिंदगी में, आपके व्यवहार में कहीं दिखाई ही न दे? सोचिए, कोई इंसान शांति पर 100 किताबें पढ़ ले, लेकिन एक छोटी सी बात पर भड़क जाए, तो क्या उसे ज्ञानी कहेंगे, या वो बस जानकारी का एक बोझ उठाए घूम रहा है? और आप, क्या आप अपने मन को चलाते हैं, या आपका मन आपको चला रहा है? अगर मन ही आपको दौड़ा रहा है, तो फिर वो आप कौन है जो ये सब देख रहा है? क्या आप अपने विचार हैं, ये जो विचार आते जाते रहते हैं, क्या आप वही हैं? अगर नहीं, तो फिर जब कोई आपके विचारों पर हमला करता है तो चोट आपको क्यों लगती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इन आते जाते बादलों को ही अपना आसमान समझ लिया है? और अगर आपकी पहचान, आपके विचार, आपके विश्वास सब उधार के हैं, तो क्या आपका कोई असली अस्तित्व भी है, या आप बस एक कॉपी हैं? हिंदू, मुस्लिम, आस्तिक, नास्तिक, इस पार्टी के, उस विचारधारा की, विद्रोही, क्या कभी इन सब के पार जाकर खुद को महसूस किया है? अगर एक एक करके आप अपने ऊपर से ये सारे लेबल हटा दें, तो पीछे क्या बचेगा? क्या आप बचेंगे, या सिर्फ एक खालीपन? और अगर सिर्फ खालीपन ही बचता है, तो क्या आप उसी से नहीं भाग रहे? क्या ये सारी पहचानें, ये सारे लेबल उस खालीपन को भरने की कोशिश भर नहीं है? क्या आप सच में कुछ बनना चाहते हैं, या बस उस खालीपन का सामना करने से डरते हैं? जब कोई आपको कहता है कि आप गलत हैं, तो क्या आप उसे बस सुन सकते हैं, बिना किसी बेचैनी के, बिना खुद का बचाव किए? अगर नहीं, तो जिसे आप आत्मविश्वास कहते हैं, कहीं वो एक नाजुक अहंकार का कवच तो नहीं? क्या सच में एक आत्मविश्वासी इंसान को खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत पड़ती है? अगर सूरज उगने पर कोई कहे कि अभी रात है, तो क्या सूरज को गुस्सा आएगा? वो तो बस मुस्कुरा देगा। तो फिर जब कोई आपके विश्वास पर सवाल उठाता है, तो आप बेचैन क्यों हो जाते हैं? कहीं आपका विश्वास उतना मजबूत है ही नहीं जितना आप सोचते हैं। चलिए एक पल के लिए खुद से बाहर देखते हैं। हमने टेक्नोलॉजी में, बाहरी दुनिया में इतनी तरक्की कर ली, पर क्या अंदर से हम उतनी ही आगे बढ़े हैं, या शायद पीछे रह गए? अगर इंसान चांद पर कदम रख सकता है, तो अपने ही मन के अंदर क्यों नहीं पहुंच पाता? क्या बाहर का सफर आसान है और अंदर का मुश्किल? या सच तो यह है कि हमें अंदर झांकने से ही डर लगता है, डर कि कहीं कुछ ऐसा ना दिख जाए जिसका सामना हम नहीं कर सकते। क्या यह अजीब नहीं है? हम पहले से कई ज्यादा जुड़े हुए हैं, पर अंदर से उतने ही अकेले, डरे हुए और उलझे हुए हैं। अगर आपको 5 मिनट के लिए अकेले बैठना पड़े, बिना फोन, बिना किसी सहारे के, तो क्या आप खुद के साथ सहज महसूस करेंगे, या आप खुद से ही भागने लगेंगे? और अगर आप खुद के साथ अकेले नहीं रह सकते, तो क्या आप सच में किसी और के साथ रह सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम प्यार और रिश्ता कहते हैं, वो भी बस अकेलेपन से भागने का एक और सुंदर तरीका है? क्या कभी बस एक दर्शक की तरह अपने मन में चल रहे विचारों को देखा है, बिना यह कहे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए, बस देखा है? और अगर आप अपने विचारों को देख सकते हैं, तो ये देखने वाला कौन है? क्या ये देखने वाला और वो विचार जिसे देखा जा रहा है, 2 अलग-अलग चीजें हैं, या ये एक ही खेल का हिस्सा है? और अगर देखने वाला ही देखा जाने वाला विचार है, तो क्या आप कभी इस मन के जाल से आजाद हो सकते हैं, या जिसे आप आजादी समझ रहे हैं, वो भी मन का ही बनाया हुआ एक और खूबसूरत पिंजरा है? अगर सब कुछ मन का ही खेल है, तो आप क्या करेंगे? क्या कुछ करने की हर कोशिश ही समस्या को और नहीं बढ़ा देती?
और अगर कुछ न करना ही समाधान है तो आप अभी भी कुछ करने की, कुछ समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये जो सारी बातें आप सुन रहे हैं, क्या इन्हें भी आप कुछ पाने के लिए ही नहीं सुन रहे? कोई जवाब, कोई समाधान, कोई शांति? अगर हाँ, तो क्या आप फिर से वही गलती नहीं कर रहे, बाहर जवाब ढूंढने की गलती? और चलिए मान लेते हैं आपको यहां से कोई जवाब मिल भी गया, तो क्या वो टिकेगा, या आप कुछ दिनों बाद घूम फिर कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था? और अगर लौटना वहीं है, तो क्या ये पूरा सफर ही एक अंतहीन चक्कर नहीं है? और अगर ये सब एक चक्कर ही है, तो क्या आप सच में कहीं पहुंचे हैं, या आप अभी भी वहीं खड़े हैं जहां से सब शुरू हुआ था और खुद से बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम सच में इंटेलिजेंट हो, या ये भी सिर्फ एक ख्याल है?